हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क्स बिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश गांधी। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो निर्मल चंद्र विज ने। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम में। तो हाल ही में साहित्य में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो अनुकृति उपाध्याय को। हाल ही में जीन मार्क वैली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM डैशबोर्ड 360 डिग्री निगरानी प्रणाली शुरू की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मोहम्मद बिन सुलेम ने। हाल ही में BRO वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने। हाल ही में सेबी ने किसे MF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो आरती कृष्णन को। हाल ही में IPS अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो असम की। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को। हाल ही में किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रूस ने। हाल ही में किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो UAE ने। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो विरल देसाई ने। हाल ही में किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजू वर्मा ने। हाल ही में किस देश ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो जापान। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राधिका झा को। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिंगवर्थ का निधन हो गया है? तो इंग्लैंड के। हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? तो स्वाति शर्मा। जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। हाल ही में EO विल्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे। हाल ही में जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को। तो हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे UCO बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो उमा शंकर प्रसाद को। हाल ही में किस देश ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। हाल ही में अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो PNB का। हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में AFSPA हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन किया? तो नागालैंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की? तो बेल्जियम ने। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो गुजरात ने। दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नौवां सदस्य बना है? तो मिस्र। फरवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। दिसंबर 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्थित है अंडमान और निकोबार में। दिसंबर 2021 में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आबू पर्वत राजस्थान में। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रवीण कुमार को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया है? तो सोमालिया।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात। हाल ही में बनाया गया कार्बोवैक्स वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है? तो बायोलॉजिकल ई। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन शुरू किया है? तो जापान। 3 किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। दिसंबर 2021 में बांग्लादेश ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भारत को हरा। किस राज्य के विधानसभा ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को पारित किया है? तो झारखंड। दिसंबर 2021 में दूरसंचार विभाग ने देश के कितने शहरों में 5G लाने की घोषणा की है? तो 13।